हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगड़ में। तो आज जो है मैं आपको कक्षा 12 का एक टॉपिक करवाने वाला हूँ, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। तो ये जो टॉपिक है बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और उनके समझ में भी नहीं आता, बार बार समझाने पर भी उनके समझ में नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके सारे जितने भी फंडे हैं वो सारे क्लियर करवाने वाला हूँ। तो आपने सिर्फ क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगे तो शेयर करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या ध्यान में रखना है, हम जब भी नेशनल आय, ये नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय जब भी हम शुरू करते हैं तो इसमें कुछ शब्दावली आती है जिसका आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए और अंग्रेजी में भी पता होना चाहिए। बच्चों को ये पता होता नहीं है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें जो आपके ये शब्दावली आ रही है ये करवाऊंगा और इसके बाद में इसकी जो धारणे हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो आप ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले आता है ग्रोस। ग्रोस का मतलब होता है सकल। ग्रोस का मतलब होता है सकल। इसके बाद में आता है नेट। नेट का मतलब होता है शुद्ध। उसके बाद में आता है डेप्रिसिएशंस यानी कि मूल्यह्रास। इसी का नाम कह दिया जाता है अचल पूंजी का उपभोग या स्थिर पूंजी का उपभोग। इसके बाद में आता है एनपी यानी कि नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट मींस राष्ट्रीय उत्पाद। इसके बाद में आता है डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि घरेलू उत्पाद। इसके बाद में आता है एमपी। एमपी यानी कि मार्केट प्राइस और हिंदी में इसका हो जाता है बाजार कीमत। इसके बाद में आता है एफसी। एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत या कारक लागत। इसके बाद में बात करते हैं एनएफआई यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों से जो प्राप्त आय होती है शुद्ध, उसको बोलेंगे हम एनएफआई, ये बोलेंगे हम। इसके बाद में आता है एनआईटी। एक होता है एनआईटी। एनआईटी यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद में आता है एक आईटी। आईटी का हिंदी में हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर और इसका इंग्लिश में हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद में बात करते हैं सब्सिडी। सब्सिडी यानी कि अनुदान, आर्थिक सहायता जो हमें सरकार द्वारा बिना किसी कार्य के बदले में हमें दी जाती है। इसके बाद में कुछ ये जो इनके आपको पूरे नाम याद होने चाहिए, इंग्लिश में पता होना चाहिए, हिंदी में भी इनका पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद में बात करते हैं हम, नंबर 2 पे आता है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद में बात करते हैं हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। इसके बाद में एक और इसमें आता है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, मैं आपको इन चार से संबंधित ही मैं आपको कुछ अवधारणाएं करवाऊंगा। बाकी की जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, जितनी भी रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहो तो वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में उतार सकते हैं ताकि आपको आगे जब भी क्वेश्चन करेंगे, इनके अवधारणाएं करेंगे, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अगर चाहो तो चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीडीपी की। तो हमें सबसे पहले इनके अंदर ध्यान रखना है, जीडीपी हमें पता होना चाहिए। जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यानी कि निर्यात माइनस आयात। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है, सबसे पहला तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए जीडीपी का क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। कई बार क्या वो इसकी परिभाषा पूछ लेता है। तो परिभाषा के अंदर क्या है, आसान है। एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग घरेलू सीमा में क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पादन
कहलाता है। एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का योग क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये जीडीपी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में कुछ अवधारणाएं मैंने और लिखी थी, तो उसके बाद में मैंने लिखा था एनडीपी एट एमपी। इसके बाद निकालेंगे एनडीपी एट एमपी। अगर आपको जीडीपी का फॉर्मूला याद है तो आप ये निकालोगे आसानी से। एनडीपी एमपी के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए जीडीपी एमपी पर चाहिए, ये जीडीपी एमपी पर चाहिए। तो जीडीपी एमपी माइनस क्या कर देना? माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास घटा देना है। ये जो है मैं इनकी फुल फॉर्म पीछे लिखवा चुका हूं, वहां से आप देख लेना। अब देखिए हमने एनडीपी एमपी ज्ञात कर लिया, कैसे? जीडीपी एमपी माइनस डी डेप्रिसिएशन। अब बात करते हैं अपने एनडीपी एट एफसी पर। एनडीपी एट एफसी पर तो देखो एफसी के लिए आपके पास ये एनडीपी एमपी पर होना चाहिए। एफसी पर ये ज्ञात करेंगे तो ये एनडीपी आपके पास एमपी पर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे एनडीपी एमपी। अब यहां पर ध्यान देना, माइनस आईटी अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी, यानी कि अप्रत्यक्ष कर को घटा देना है और सब्सिडी को इसमें आपने जोड़ देना है। तो ये आपका आ गया एनडीपी एफसी पर आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने, एक और आता है आपके, वो होता है जीएनपी। जीएनपी इसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? इसके लिए भी आपके पास जीडीपी होना चाहिए। तो हम जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए, यानी कि विदेशों से जो हमें शुद्ध कार्य आय प्राप्त हो रही है वो इसके अंदर जोड़ देंगे। तो हमें जीएनपी की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जब हम एनएनपी 8MP पर ये ज्ञात करेंगे तो हमें आवश्यकता होगी किसकी? जीएनपी 8MP की आवश्यकता होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी के मूल्य ह्रास, यानी के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो हमारे पास बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने एनएनपी 8FC पर, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसके लिए आपके पास ये एमपी पर होना चाहिए। एनएनपी 8FC ज्ञात करने के लिए आपके पास ये एनएनपी 8MP पर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? एनएनपी एमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, ये ध्यान रखना। एनएनपी एफसी पर ज्ञात करने के लिए आपने क्या करना है? एनएनपी एमपी में से अप्रत्यक्ष कर घटा देना है और सब्सिडी आपने जोड़ देनी है। तो देखिए एक तो हमारी अवधारणा ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर हो गया। बिल्कुल ही आसान है। एक बार फिर से देखिए, आपको सबसे पहले याद होना चाहिए जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसके बाद में बात करते हैं हम एनडीपी की। एनडीपी ज्ञात करने के लिए आपके पास जीडीपी होना चाहिए, ठीक है। जीडीपी एमपी माइनस क्या कर देंगे? डी कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एनडीपी एमपी आ जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हम, अगर एनडीपी एफसी पर निकाला हो शुद्ध घरेलू उत्पाद, अगर हमें साधन लागत पर निकालना हो तो हमारे पास ये जो है एमपी पर होना चाहिए। तो इसमें से क्या करेंगे? माइनस आईटी प्लस सब्सिडी कर देंगे। अब बात आती है आगे, अगर हमें सवाल में एनएनपी भी ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए, एनएनपी एमपी पर, एनएनपी एफसी पर, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? जीएनपी एमपी पर होना चाहिए। जीएनपी एमपी पर होना चाहिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होना चाहिए हमारे पास बाजार कीमत पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यह ज्ञात करने के लिए जीडीपी प्लस एनएफआईए, यानी कि विदेशों से आय हो रही है वो हम इसमें जोड़ देंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं एनएनपी 8MP। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जीएनपी एमपी होना चाहिए, माइनस क्या कर देंगे? डी कर देंगे। अब इसके बाद में अगर एनएनपी एफसी पर निकालेंगे तो आसान है बिल्कुल, एनएनपी एमपी में से माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब हम एमपी पर निकालेंगे कोई भी अपने, अगर एमपी पर अपने ज्ञात करेंगे तो माइनस क्या करेंगे? डी करेंगे, माइनस डी, यानी कि मूल्य ह्रास को घटाएंगे। अगर हम एफसी पर ज्ञात करना है, हमें अगर एफसी पर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? माइनस
IT प्लस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर घटा देना है और सब्सिडी जोड़ देनी है। तो ये कुछ आसान से तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको फिर भी अगर ये समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको इसको और इजी तरीके से आपको इसको करवाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि 12वीं के बच्चों को जो ये टफ टॉपिक लगता है उसके उनके लिए ये आसान रहे। और इसकी जो बाकी की पार्ट रह गया वो मैं मेरी अगली वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। थैंक यू।